बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर के यूट्यूब चैनल पे। आज 18 सितंबर साल 2020 और दिन जुम्मतुल मुबारक का। जनाब आज एक दो तीन ख़बरें हैं। ख़बरें मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये बड़ा अहम है मौजू। हुआ ये जनाब के अपोजिशन मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब, इन्होंने एक प्लानिंग की थी और प्लानिंग थी, इनका ख़्याल था कि ये जो फैटफ का बिल आया है जो मंजूर हो गया पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से, उसकी आड़ में इन्होंने एक गेम करने की कोशिश की गई। अब ये जो मैं गुफ्तगू करूँगा ये बिल्कुल फ़्रेश, एक पहले भी मैंने आपको बताया था फैटफ के बारे में, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये ताज़ा इन्फॉर्मेशंस आपको पहुँचा रहा हूँ और बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि ये सब कुछ कैसे हुआ। और अपोजिशन आखिर वक्त तक मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी दोनों ब्लफ़ कर रही थी। और ब्लफ़ किन से कर रही थी? उन्हीं लोगों से कर रही थी जिनके साथ ही मुज़ाकरात करती रही हैं। एक तरफ मिलिट्री लीडरशिप, मैं खुल के बात कर लेता हूँ, मिलिट्री लीडरशिप के साथ ये मुज़ाकरात कर रहे थे दोनों जमातें, और फैटफ की आड़ में ये एक घिनौना खेल खेल रहे थे। और घिनौना खेल यही था कि ये लेजिस्लेशन ना होने पाए। और एक और अहम बात, क्योंकि ये पहले सियासी सतह पे यानी कि पार्लियामानी कमेटी बनी, वहाँ पे मुज़ाकरात होते रहे और वहाँ पे भी ये फैटफ के बिल पर मुत्तफ़िक हो गए। जब मुत्तफ़िक हो गए तो आखिर में इन्होंने अपना पत्ता शो किया अपोजिशन ने, और वो पत्ता था नैब ऑर्डीनेंस में तरामीम का। और नैब ऑर्डीनेंस में तरामीम क्या थी? तरामीम ये थी, उसका मैं क्रक्स बता रहा हूँ आपको। तरामीम ये थी कि नंबर 1, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट सज़ा को हतमी ना करार दे दे, नैब ऑर्डीनेंस के तहत एहतसाब अदालत की सज़ा को सुप्रीम कोर्ट जब तक हतमी ना करार दे दे, तब तक डिस्क्वालिफ़िकेशन नहीं होगी। एक तो ये अमेंडमेंट कर दें। अब ये अमेंडमेंट किसके लिए थी? ये अमेंडमेंट थी जनाब मरियम बीबी के लिए। ठीक है जी, मरियम बीबी के लिए ये अमेंडमेंट थी कि उनकी डिस्क्वालिफ़िकेशन ख़त्म हो जाए, फौरी तौर पे सस्पेंड हो जाए और वो इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दें, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि अदालतों में मुकदमात पड़े रहते हैं और पता नहीं कब तक, लिहाजा फ़ौरी तौर पे इंतखाबी सियासत के लिए और पार्टी पॉलिटिक्स के लिए वो क्वालिफ़ाई कर लें, क्योंकि इस वक्त वो ना पार्टी ओहदा रख सकती हैं ना इंतखाबी सियासत में हिस्सा ले सकती हैं। ये उनके लिए तरमीम थी। इस तरमीम को बुनियादी मकसद ये था, इस तरमीम को ये एनओर मांगा जा रहा था। तो इमरान खान साहब भी नहीं माने और हमारी मिलिट्री लीडरशिप भी नहीं मानी कि इस तरह की कोई चीज़ की जाए, वरना तो सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच का फ़ैसला, पनामा और फिर वो सारी एक्सरसाइज जो है वो सारी कहाँ जानी थी। ये तरमीम थी एक। दूसरी तरमीम एक और थी। दूसरी तरमीम थी कि जी गिरफ़्तार किसी को ना किया जाए। तीसरी तरमीम थी कि 1 अरब से नीचे जो करप्शन है वो नैब की दस्तरस से बाहर होनी चाहिए। अब इससे आप अंदाज़ा कर लें कि 100 करोड़, ये कहते हैं कि जी हमें छोड़ दें, 100 करोड़ तक करप्शन जायज़ और उसके बाद की नाजायज़। अब मैं यहाँ पे फिर एक आपको बता दूँ कि इस वक्त जितने भी मुकदमात ज़ेर समात हैं, शरीफ फैमिली के हैं या फिर दूसरे ओमनी ग्रुप्स के जो बेसिक हैं, हमज़ा शहबाज भी उसमें आता है, उसमें सलमान शहबाज भी आता है, उसमें सारे आते हैं, ये सब आते हैं। उन पे भी जो बेसिक चार्ज है वो 100 करोड़ से नीचे का है, लिहाजा उनको भी निकाल दिया जाए, ये था। फिर रिमांड के मसले पे वो भी ख़त्म कर दिया जाए। वो जितनी भी तरामीम पेश की गई, उन तरामीम का बुनियादी मकसद ये था कि जनाब दोनों जो इस वक्त पार्टीज़ के बड़े बड़े लोग इस वक्त गिरफ्त में हैं, कानून की गिरफ्त में हैं, उनको क्लीन चिट मिल जाए वक्ती तौर पे। तो ये नहीं हुआ। जब ये नहीं हुआ, मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, तात्तुल का शिकार हो गए,
हुकूमत का ये ख्याल था। फिर फैटफ बिल को जनाब कौमी असम्बली से तो मंजूर हो गया, सेनेट में इन्होंने मंजूर नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर कराची पैकेज आया। कराची पैकेज पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फिर राल टपकी, उन्होंने फिर ओके किया, लेकिन उसके बाद फिर मुकर गए। अब जो आखिरी राउंड हुआ फैटफ के मामले में, अब एक तरफ ये कहते हैं कि जनाब वो सोहेल वड़ाई साहब की किताब है कि ये कंपनी नहीं चलेगी, एक तरफ तो ये कहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज़ की भी आला क़यादत, दूसरे दर्जे की क़यादत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी सफ़े अव्वल की क़यादत और सफ़े दोम की क़यादत, ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करते रहे, NRO मांगते रहे कि हमारे लिए कुछ रियायतों का ऐलान किया जाए। और अगेन मैं कहूँगा कि जो पनामा के वक्त फ़ैसला किया गया था, उस फ़ैसले से पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं है। फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिली। इन्फॉर्मेशन ये मिली कि पाकिस्तान जो हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप है, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ को ये बावर कराया कि जनाब अगर हम इस कानून साजी के ना होने की वजह से अगर खुदा न खास्ता हम ब्लैक लिस्ट हो गए तो ये पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। लेकिन इसके भी असरात पॉजिटिव नहीं लिया। जब अपोजिशन ने ये देखा कि जनाब हमारी दाल नहीं गल रही, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अपोजिशन ने ये फ़ैसला फरमाया कि हम ब्लफ़ करते हैं, और ये मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि ब्लफ़ करते हैं, ब्लफ़ ये दोनों। और उसमें शहबाज शरीफ साहब किस हद तक थे, किस हद तक नहीं थे, ये एक अलग बहस है, लेकिन दोनों जमातों के बड़े जो हैं और बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ थे। ये हुआ और ये आखिर तक, यानी कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने से पहले मुज़ाकरात पे थे, और उस वक्त भी इन्होंने ये कहा कि हम कर लेंगे, कुछ ना कुछ करते हैं, अकोमोडेट कर लेंगे, मंजूर हो जाए, करवा लेते हैं। और यानी कि वो लॉलीपॉप उल्टा दे रहे थे हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को कि फ़िक्र ना करें, हम इसको अपोज़ नहीं करेंगे। लेकिन इत्तलात ये थी कि ये धोखा दे रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं अंदाज़ा था ये धोखा दे रहे थे, और ये इत्तलात पहले से थी। लिहाजा मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया गया था कि ये जो कानून साजी है फैटफ से मुताल्लिक, ये हर सूरत में होनी है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का मफाद है, कौमी मफाद, कौमी सलामती का इशू है, इसके अलावा कुछ नहीं। लिहाजा ये यहाँ तक कि मैं आखिरी बात आपको बताता हूँ कि यहाँ तक के इजलास शुरू होने से चंद लम्हे पहले, चंद मिनट पहले तक ये मैसेज कन्वे हुआ दोनों पार्टीज़ की तरफ से कि कोई मसला नहीं है। लेकिन जनाब उसके बाद इनका ख्याल था अपोजिशन का कि हमारे बंदे पूरे हैं, क्योंकि वहाँ बंदे वाकई पूरे थे जहाँ ये बैठे थे। लेकिन जब अरकान आए गैलरी से उठ के, कमेटी रूम से उठ के हाउस में, तो उस वक्त वो बंदे अरकान पार्लिमान जो कि अपनी इंडिपेंडेंट सोच भी रखते थे और जिस बात को सच सही मान रहे थे कि इस पे हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, लिहाजा 34 लोग टोटल अपोजिशन के गायब हुए। उनमें से बहुत सारे लोग मौजूद थे उस वक्त, यानी कि इजलास शुरू होने से पहले मौजूद थे, लेकिन वो चले गए। और वो इसलिए चले गए कि उनको अंदाज़ा था कि अपोजिशन जो है वो एंड टाइम पे इस बिल को जॉइंट सेशन से रिजेक्ट करवाना चाहती है, और कुछ मुहब्बे वतन अरकान पार्लिमान जो उनमें से थे उन्होंने ये बातें बता दी। लिहाजा ये बता भी दिया और वो निकल भी गए। और अगली बात ये बता दूं कि जिसके जवाब में फिर हुकूमत को पूरी मेहनत करना पड़ी और अपने मैक्सिमम नंबर वहाँ पे रखने पड़े, क्योंकि 18 हुकूमती अरकान नहीं थे और 34 वो नहीं थे, और फ़र्क सिर्फ कितना था, 10 वोटों का। और अगर ये सब होते तो यकीनन ये कानून साजी नहीं हो सकती थी, क्योंकि असूल ये है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत कोई भी कानून साजी की जाए
उसके अकॉर्डिंगली जो लोग मौजूद होते हैं इस वक्त ईवान में, उनकी सादा अक्सरियत चाहिए होती है, पूरे हाउस की सादा अक्सरियत नहीं चाहिए होती। इसलिए उस वक्त 390 लोग थे, 200 बिल के हक़ में थे और 190 जो हैं वो मुखालफत में थे। 10 वोटों के फ़र्क से ये लेजिस्लेशन हो गई। लेकिन अपोजिशन ने जो प्लानिंग की हुई थी वो यही की थी कि हम ऐन वक्त पे इसकी मुखालफत करेंगे और हुकूमत को हराएंगे। और उसमें फिर हुआ ये कि जब वो जो तरीक़ाकार है, जब बिल पेश किया गया और तहरीक पेश की गई तो आइज़ और नोज़ का पूछा गया तो वो आवाज़ से अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस आवाज़, कौन सी आवाज़ ज़्यादा थी। तो स्पीकर ने जब आइज़ को ओके किया कि हाँ में आने वाले वोट ज़्यादा लग रहे हैं, तो अपोजिशन ने चैलेंज कर दिया था उन वोटों को। और उन वोटों की जब गिनती हुई तो पता चला कि अपोजिशन बेंचों से 34 अरकान लापता हो गए हैं या फिर गायब हो गए हैं या फिर चले गए हैं, जबकि इन फैक्ट वो 34 अरकान में से मेजॉरिटी जो थी, कुछ अरकान बाहर थे, बाकी जो थी वो इंटेंशनली, विलफुली और विलिंगली वो वहाँ से गायब हुए थे, गए थे, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि ये बिल अगर रिजेक्ट हो गया तो इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। अब ये सारी चीज़ें जब काउंटिंग हुई तो अपोजिशन के 190 निकले। अब अपोजिशन ने उस गिनती को भी चैलेंज किया। फिर गिनती को कौन काउंट कर रहा था? मुस्लिम लीग नून के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, उन्होंने गिनती शुरू कर दी। उन्होंने भी की तो वो भी अपोजिशन के अरकान कम निकले, क्योंकि उनको यकीन था कि हमारी तादाद ज़्यादा है। तो जनाब ये पस पर्दा एक म्यूज़िकल चेयर खिली जा रही थी और अपोजिशन ये घिनौना काम क्यों करना चाहती थी। ये हमारी सिविल लीडरशिप को तो अंदाज़ा था ही था, लेकिन मिलिट्री लीडरशिप के लिए भी एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि जनाब एक पाकिस्तान के मामले में अहम तरीन कानून साजी पे अपोजिशन क्यों रोड़े अटका रही है। और इसीलिए फिर कल जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल की जो APC थी उसमें भी काफ़ी तल्ख़ गुफ्तगू की गई, बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से ख़ास तौर पे और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी, और एक दूसरे को कोसते भी रहे इनडायरेक्टली, क्योंकि ये भी एक चीज़ मौजूद है कि मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के दरमियान बदगुमानी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, शकूक व शुबात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और एक दूसरे पे एतबार नहीं किया जा रहा। और हर पार्टी यानी कि मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी अपने अपने तौर पे ये समझ रही है कि ये डील कर ली गई है, कि मुस्लिम लीग समझती है पीपल्स पार्टी ने कोई खुफिया डील की हुई है, पीपल्स पार्टी समझ मुस्लिम लीग ने कोई खुफिया डील की हुई है और ये लॉलीपॉप देना चाह रहे थे हमारी रियासत पाकिस्तान को, जबकि रियासत पाकिस्तान के इदारे जाग रहे थे और उन्होंने वो लॉलीपॉप सरप्राइज़ के तौर पे वापस कर दिया। और मुश्तरका पार्लिमान का जो इजलास था उसमें ये लेजिस्लेशन हो गई और इस तरीके से अपोजिशन जो कि इंतहाई ख़तरनाक खेल खेलना चाह रही थी वो खेल नहीं खेल सकी। तो ये हैं जनाब अब तक की ख़बरें। तो मज़ीद ख़बरों के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।